यूरोप जो है वो चाह रहा है कि इंडिया हमें यहाँ से निकाले। De-escalate. First of all, who are the right people or the right person to try and help? Well, we need a ceasefire. So I'm just wondering whether the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature. And President Alexander Stubb has called for India to play a role in brokering a ceasefire between United States and Iran. डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस जंग के चौथे हफ्ते में हेल्प 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 की चीखें मार रहे हैं। जयशंकर जो हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा है जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवा ली है। नेटो भी अब इस जंग में हाथ डालने से डर रहा है, इस आग में अपने आप को जलाने से डर रहा है। पहली दफा हमें जरूरत पड़ी है तो नेटो भाग गया है, हमारी मदद नहीं कर रहा। मैं बहुत गुस्से में हूं और मैं सोच रहा हूं कि शायद मैं नेटो को छोड़ दूं। सो अब एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो समझ रहे हैं कि इंडिया ने जो अरेंजमेंट कर लिया वो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे महंगाई होगी। महंगाई तो अमेरिका में भी हो गई। यहाँ ट्रंप चीख चीख के एक एक मुल्क की मिन्नतें तरले पांव पकड़, आओ मेरे साथ लड़ो। इंडिया जो है और ईरान आपस में अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो रख रहे हैं। इसलिए अब कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को इस जंग में घसीटा जाए, क्योंकि पाकिस्तान का 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ। तो डॉक्टर मैं देख रहा था कि जयशंकर साहब जो हैं ही इज इन यूरोप, तो वो वहाँ पे बैठ के जारी बात है यूरोपियंस पूछ रहे होंगे कि पायन ये कोई हमें भी ये ब्लैक मैजिक जो आपने किया है वो करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब्स ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईरान और इजराइल की जो जंग है उसे रुकवाने के लिए अगर कोई अहम भूमिका निभा सकता है वो है भारतीय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी। जिस तरह से मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट डिप्लोमेसी कर रही है बाकी देशों के साथ, जिस तरह से एस जयशंकर अपना रोल निभा रहे हैं, हर एक देशों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, आने वाले समय के अंदर भारत जो है वो अहम भूमिका निभा सकता है पूरे रीजन के अंदर शांति बहाल करने के लिए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों से मदद मांग रहे हैं कि किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाया जाए। नेटो देशों की जो आर्मी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आकर इस पूरे रूट को खुलवा दे। बट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी देश का साथ नहीं मिल रहा, जबकि भारत हर एक देश के साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएसए ने पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश करी थी, आज जितने भी एलाई देश है डोनाल्ड ट्रंप के, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, जबकि भारत के साथ सब खड़े हैं और भारत को एक अहम किरदार निभाने की गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर भारत जो है वो इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। तो ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज से निकले हुए दोनों जो वो हैं वो पहुंच गए हैं वहां पे। अब इंडिया जो है अब हो सकता है कि क्या इंडिया जो है उसको भी इंटरनेशनल कोलिशन का हिस्सा बनाया जाए ताकि जो तेल वहां से सिक्योर किया जा सके। सो ट्रंप जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम नेटो स्टेट को धमकाते नजर आ रहे हैं कि अगर नेटो हमारा साथ नहीं देगी तो कल को नेटो स्टेट्स में से किसी की भी अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ जंग होती है तो फिर अमेरिका, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप उस स्टेट का नेटो का साथ नहीं देगा। नेटो के जो इत्तेहादी हैं उन्हें पता है सारी चीज, वो देख रहे हैं। इतनी बड़ी नेवी इसराइल की, अमेरिका की नेवी, आप नाए हरमत से खुद नहीं निकल सकते। अगर इतना ही आसान है तो इत्तेहादियों को क्यों मरवाते हैं? भरोसे वाले चर्चा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का नो डाउट ट्रंप पर या अमेरिका पर भरोसा था, ट्रस्ट था, जो कि अब वो भरोसा नहीं रहा, वो ट्रस्ट नहीं रहा, यानी कि अब चर्चा का भरोसा खत्म हो चुका है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने तो साफ साफ ये कर दिया कि यूक्रेन के सदर को बुला के मुलाकात भी की, ट्रंप को साफ साफ इनकार किया। उसने कहा हमारा फोकस सिर्फ यूक्रेन है भाई। और ये जो सिचुएशन है कि जो ईरान के एम्बेसडर इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने जब कहा कि इंडियन शिप्स जो हैं वो उनको गुजरने का मौका दिया जाएगा, तो इस चीज़ को लेकर के भी लोग थोड़े से समझ रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। मोदी साहब की जो इजराइल से जो पार्टनरशिप है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी नोट किया कि मोदी साहब जो हैं वो
मेरा नहीं ख्याल ईरान, आई थिंक पता नहीं बहुत लॉन्ग अगो कहीं ईरान वो गए होंगे। भारत की अवाम और भारत की जो लीडरशिप है, दे आर नॉट प्रो ईरान, लेकिन ईरान की कमजोरी नजर आ रही है वाइल डीलिंग विद इंडिया। ईरान उस तरह नहीं, वो समझता है कि ये बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, फ्यूचर में काम आ सकता है। और दूसरा भी मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, उसने ये ब्रिक्स वाला खाता भी चलाया है, कि उसने ये कहा है कि भाई हम ब्रिक्स के मेंबर हैं और देखो ना ये तुम लोग क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, हमें स्पेस दें, ये करें वो करें। यू गेटिंग दिस पॉइंट। इस चीज को लेकर के भी, क्योंकि जो मुझे याद है कि अगले दिन जो थे डॉक्टर जयशंकर ने बात करते हुए ये कहा कि ब्रिक्स के रिलेटेड बात जो है वो भी हुई है। ट्रम्प जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई साहब आए और इस स्टेट ऑफ हार्मस को प्रोटेक्ट करें, स्टेट ऑफ हार्मस को प्रोटेक्ट करें। समझ रहे हैं बात? तो स्टेट ऑफ हार्मस को प्रोटेक्ट क्या इंडियंस करने जाएंगे? मैं नहीं समझता जाएंगे। इंडियंस तेल ही नहीं लेने जाएंगे, इंडियंस तेल ही नहीं लेने जाएंगे वहां पे। इंडियंस ने तेल कहां से लेना है वहां? उनको ये है कि भाईजान निकलो यहां से, कोई जरूरत नहीं है तेल लेने की। क्योंकि एट दिस मोमेंट जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी वो है, एक पेन है इस मौके के ऊपर। तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, उसने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने भी ज़ारी इस बात इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज़ है कि इंडियन लीडरशिप ने, आपको पता है कि आज मैं किसी कन्वर्सेशन में था सुबह एक थिंक टैंक के अंदर, तो वहाँ पे ये बात हुई कि इंडिया जो है उसने तो कोई अफसोस का इजहार नहीं किया। इंडिया ने कोई अफसोस का इजहार नहीं किया ईरान के साथ। और वो इंडियंस कहते हैं हम क्यों अफसोस का इजहार करें, हम क्यों अफसोस का इजहार करें, हमारे तो ईरान से वो ताल्लुकात ही नहीं है। वो कहते हैं पायना है तो वो दूसरे हैं जो है ना ममालिक हैं और ये सब, हमारा इनसे क्या लेना देना। ठीक है जनाब, तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे ये एक जो फैक्टर है वो हमारे सामने है और ये फैक्टर रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने जा रहा। शायद यूरोपियंस को ये कहना चाहते हैं कि देखो हमारा ये इन्फ्लुएंस है, तुम्हारा नहीं है।